शिवानी नाराज हो गई है, मेरी बेटी नाराज हो गई है। ये देखिए लगा दिया करी पत्ते का पेड़। ये देखिए कुछ तो चटनी में डालेगी और कुछ इसमें पाउडर बनाएंगे, तो सुखा कर इसका पाउडर बनाएंगे। ये सुखा के अच्छा काफी तोड़ लिया तुमने। तो ये ना इसमें भवरा टाइप लग रहा है। जूस आ गया बन के, कौशी जी जूस बना के और अब बाहर गए हुए हैं। तो ये देखिए जूस आ गया है। पहले आप लोग जूस पी लीजिए। ये देखिए फिर मैं भी जूस पीती हूँ। उसके बाद मैंने आज बैंगन छीले हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर बैंगन भून के और ये छील के और ये देखिए इसमें रखे हैं तैयार करके। और इसके बाद जब मैं भरता बनाऊंगी फिर मैं दिखाती हूँ आपको। भरता तो आपने देखा है और सेम वो ये, बस मैंने इसमें लहसुन लगा के, मतलब बैंगन में चीरा सा लगा के 3 लहसुन बीच में चीरे के अंदर डाल दिया और तेल लगा दिया था बैंगन के ऊपर। उससे छिलका बहुत आराम से उतरता है। मिलते हैं थोड़ी देर में। राम राम जी, सब कैसे हो? बढ़िया हो ना? और बढ़िया ही रहना। आजकल ना मामू की तबीयत ठीक नहीं रहती है। देखो चेहरे से नहीं पता चल रहा है आप लोगों को, क्या है थोड़ी बीमार चल रही है आजकल। क्या हो रहा है जी तुम्हें? रात को क्या होता? सांस बंद हो रहा है रात में। दवाई भी ले रही हैं अब थोड़ा कल से सुधार है। हाँ। थोड़ा योगा करना शुरू कर दिया है अभी, कपालभाति और वो अनुलोम विलोम, तो उससे थोड़ा आसान है, थोड़ी सही हो रहा है अभी। हाँ। लेकिन क्या करें, काम है अभी। थोड़ा सा सोच रहे हैं कि भाई खाने वाने वाली लगा लें अब काम ना हुए। पर कुछ बोलते हैं कि जी थोड़ा बहुत काम करते रहें तो सही रहता है। क्या बना रही हो अभी? ये मैं भिंडी की सब्जी बना रही हूँ। हाँ। और ये पराठे तो बहुत बढ़िया लग रहा है, पराठे भी बढ़िया लग रहे हैं। हाँ, बस ये मैं बना रही हूँ आज खाना, क्योंकि बस की ना है बनाना मेरे। अब थक जाओ खाना बनाने में। कम से 2 आदमी को भी तो उतना चाहिए खाना, सब्जी भी चाहिए, रोटी भी चाहिए। 2 आदमी का भी तो खाना वही है। ये थोड़ी है कि हम सब्जी ना बना चटनी से खा लेंगे। चाहिएगा तो उतना ही, 2 से फिर 4 भी बन जाएगा तो क्या फ़र्क पड़े, कोई आवे तो। वैसे 2 ही आदमी का बनाती हूँ मैं खाना। सही बात है। तुम्हारी आवाज़ में भी मेरी हो रही तबीयत खराब इस टाइम बहुत ज़्यादा। मेरे को ना, मुझे चाहिए हेल्पर, मेरा काम करने वाला। वो किस्मत हमारी ऐसी है ना कि मैं जो हेल्पर रख लूँ। देखिए अब हम जा रहे हैं गार्डन में अपने। देखिए हम जा रहे हैं नीचे अब अपने गार्डन में। ये डब्बा ले जा रहे हैं, गुड़हल के फूल तोड़ के लाएंगे। कुछ गुड़हल के फूल हो गए हैं तो मैं थोड़ी देर धीरे धीरे उतर रही हूँ। ये देखो कौशिक जी भी आ रहे हैं गमला लेके। फेंक दो, पूरा फेंक दो, कोई ना ले रहा। हाँ, ये देखिए आगे हैं हम, मैं और कौशिक जी। ये देखिए गुड़हल के फूल, काफ़ी खूब फूल खिले हुए हैं यहाँ पे गुड़हल के। ये देखिए, चलिए ये देखिए कौशिक जी फावड़ा चला रहे हैं। और क्या, ये देखिए मिट्टी भर रहे हैं गमले में। कौशिक जी ने फावड़ा चला दिया। अब हम लगाएंगे यहाँ देखिए करी पत्ते का पेड़ अपने ऊपर घर के लिए, क्योंकि आने अमरूद देखिए कितना अमरूद लग रहा है इस पर, बहुत ज़्यादा। लेकिन वो ये है ना, ये जंगल में घास हो गई है, थोड़ा डर लगता है घास में जाने से। और ये पेठे की बेल आ गई है, यहाँ पेठा लग रहा है। यहाँ मैंने कहा इनसे कोशिश से कि बेल ना सारी ऐसी फैला दो, तो ये सारी ऐसी फैला दी हैं बेल। यहाँ से ना छोटा सा पेड़ ना लेना है। हाँ, गमला ना उठाया है क्या? वो पेड़ दिख रहा है एक आध? हाँ, मट्टी समझ निकाली।
जड़ ना होनी चाहिए बस। ये छोटा पेड़ है, यहाँ पे है ये रहा एक। जय बाबा की। आ गया, अच्छा शाबाश। वहीं 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 जाओ, वहीं। हाँ, हाथ से उठा कर रखिए, फावड़े से टेढ़ा लेट जाएगा पेड़। मिट्टी समय बिल्कुल। हाँ हाँ, ये देखिए लगा दिया करी पत्ते का पेड़। ये देखिए बहुत दिन से लगाया तो गहरे तक है भाई। है, गहरे तक लगाया। अब घास निकाल दो, घास। इसमें बेल कचरी लग रही है क्या? बना रही हो? क्या कर रही हो? आज हम बनाएंगे डोसा और चटनी। ये करी पत्ता तो फिर बड़ा हो गया भाई। ये देखिए, देखो कैसे वो हो गया जंगल टाइप करी पत्ता। मैं तोड़ रही हूँ, ऊपर से तोड़ देंगे ना इसकी खुला तो ज़्यादा ऊंचा ना उठेगा ये। हाँ। बस बस बस, एक और सूखेगा बेकार में, खराब हो जाएगा बाबू। थोड़ा वो बना लूँगी पाउडर। बस बंदा तोड़ जाए, हमारे करी पत्ता है। हाँ चलो, ये हम बनाएंगे पाउडर करी पत्ते का। बस बस। चलो, ये करी पत्ता ले लिया है और आज इसे ना हम कुछ तो चटनी में डालेंगे और कुछ से हम पाउडर बनाएंगे। सूखा पाउडर बना के बहुत महंगा मिलता है ये करी पत्ते का पाउडर। हाँ, क्या करोगे इनका? ये भी सुखा कर इसका पाउडर बनाएंगे। हाँ, गुड़हल के फूल का पाउडर बनाएंगे सुखा के। अच्छा, काफ़ी तोड़ लिए तुमने। हाँ। तो ये ना इसमें भोरा टाइप लग रहा है, वो क्या बोलते हैं उसे? भूंड। भूंड भूंड बोलते हैं, भोरा। भूंड बोल रहे हैं, भवरा बोल रहे हैं। भूंड। हम तो भैया भूंड बोलते हैं हम। अब देखिए, ये दिखाती हूँ, ये देखिए पत्ते इस तरह से खा खा के हाँ, खा फेंक रखे नीचे, देखिए। हाँ, सारे नीचे पड़े हैं फूल। पर अब तो इस वो क्या है ना, वो पेड़ों के इसमें भी वो देते हैं साथ कि भाई इनके पराग जाए, दूसरी जगह पेड़ हो जाए। ये देखिए, ये करी पत्ता हमने निकाल लिया है। ये देखिए, अभी कोशिश जा रहे हैं ऊपर, इसे हम रखेंगे घर में। चलिए, बड़े बूढ़े हैं, यही करें, थोड़ा बहुत हो जाता है तो। ये मैं तो थोड़ी मुश्किल से चढ़ूँगी, मुझसे तो थोड़ा चढ़ने में ना प्रॉब्लम है। अभी तो तबीयत ठीक नहीं चल रही है ना, इसीलिए प्रॉब्लम है। नहीं तो पहले मैं खूब बढ़िया चढ़ रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। अभी देखिए कौशिक जी जा चुके हैं ऊपर और मैं भी चढ़ ही रही हूँ। अब देखिए ऊपर आ गई और कौशिक जी खड़े, पसीना देखिए कितना ज़्यादा आ रहा है। थोड़ा पानी डालना पड़ेगा। और ये देखिए, ये करी पत्ता लगा दिया है और देखो तिल का पेड़ निकल आया है यहाँ पे। और ये हमारा लग रहा है इसमें अरबी, ये पत्ते हैं, पकौड़े बनाएंगे। और ये देखिए इसमें करेले की बेल लगाई है। यहाँ ना हमारे बंदर बहुत है। ये देखिए मनी प्लांट है। और ये पुदीना लगाया था तो ये बिल्कुल सूख गया है। बिल्कुल थोड़ा सांस चढ़ रहा है ना, तो थोड़ा लग रहा है। हाँ, ये देखिए तुलसी माता, आजकल पता नहीं कौन सा वाला कीड़ा आ गया तुलसी माता में। ये तुलसी माता को सारा कीड़ा खा गया है। ये देखिए, कोई कीड़ा सभी की तुलसियों में लग रहा है, पता नहीं कौन सा कीड़ा है। और ये देखिए हमारे अशोक के पेड़, ये हमारा एड्रेस है घर का। अशोक के 6 पेड़ घर के आगे, 1 2 3 और 3 पेड़ उस साइड में है, गेट के दूसरे गेट के तरफ में बराबर में 3 पेड़ हो, 6 पेड़ के बीच में हमारा गेट है। ये हमारे घर का एड्रेस है। ये देखिए शमी का पेड़ मैंने बाहर लगा दिया, कहते हैं शमी का पेड़ घर में नहीं रखते हैं। और ये हमारे किराएदार हैं, उनकी गार्डनिंग हो रही है वहाँ पे। ये देखिए, इसका हमारा ये लंच है। ये दाल है, ये भिंडी की सब्जी है, चटनी है, या अचार है, ये चावल है, ये 2 पराठे हैं। और कौशिक जी का देखिए, ये कौशिक जी ये खाना खाना शुरू कर दिया कौशिक जी ने। ना इन्होंने हरी मिर्च ली है ना अचार लिया है, बाकी ये खाना कौशिक जी का है। तो अभी मैं आपको खाना खिला रही हूँ, आप लोग खाना खा लीजिए। ये देखिए हमारा आज का खाना है, ये वाला खाना आज हमारा है। मैं 2 मिर्ची लाई हूँ हरी, ये देखिए।
फिर खाना खा के फिर मिलते हैं आप लोगों से। हेलो जी, मैं आ गई हूँ आपसे बात करने के लिए। और मेरी तबीयत ख़राब काफ़ी चल रही है, तबीयत ठीक नहीं है, सारा दिन पड़ी रहती हूँ। और अभी एक टेस्ट होगा, वो बहू कह रही है कि घर पे ही आकर करवाऊंगी मैं। घर पे फ्राइडे को रात को एक टेस्ट होगा, घर पे ही आएंगी सब जो टेस्ट करने वाला है। तो मैं बता रही हूँ ना, मैं वो जो दवाई ले रही थी पल्स कम करने की, तो पल्स तो कम हुई है, लेकिन उससे मेरे लंग्स में एलर्जी हो गई है। एलर्जी ऐसी हुई है तो कि उससे मेरे को सांस नहीं आ रहा है। तो थोड़ी दिक्कत थी पहले से ही सांस में, लेकिन बीच में बिल्कुल ख़त्म हो गई थी दवाई वाई की इससे। लेकिन अब वो दवाई लेने से वो दोबारा उभर के आ गई है। चलिए वो टेस्ट भी मैं करवा लेती हूँ, भगवान वो भी नॉर्मल आए, कुछ हो ना आए। पर मुझे है दिक्कत है थोड़ी सी। जैसे अभी शिवानी नाराज़ हो गई है, मेरी बेटी नाराज़ हो गई है, कह रही है मम्मी आपने क्या बोला वीडियो में, जैसे आकर कह रही है कि तो आप अपनी मम्मी का फ़ोन नहीं उठा रहे हो, मम्मी आपने क्या बोल दिया है ऐसा। मैंने कि बेटा कुछ नहीं बोला, मैं तो ये कह रही थी कि भाई शिवानी से भाई राजा का जन्मदिन विश करा था जब हमारी बात हुई थी, उसके बाद मेरी शिवानी से कोई बात नहीं करी हो पाई है। एक बार फ़ोन भी करा तो उसने नहीं उठाया है। तो मैं ये भी कह रही थी कि उस भाई बच्चे हैं छोटे छोटे से, उसके आप कभी भी देखना दोनों बच्चे के हाथ में मोबाइल रहता है, वो बात भी नहीं करने देते, बीच में काट भी देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि भाई फ़ोन बज रहा है शिवा किसी काम में बिजी है, मैं भी होती हूँ ऐसे, कई बार शिवा का फ़ोन आ जाता है तो भाई मैं नहीं उठा पाती हूँ। लेकिन मैं लौट के फ़ोन कर देती हूँ, तो शिवा भी करती है जब अगर देखती है तो, नहीं तो वो तो सारे दिन बच्चों में लगी रहती है, बच्चे ही है उसके सारे दिन परेशान करने वाले। और वो कह रही मम्मी आपने ऐसा कह दिया और सब मैं आपका कब नहीं फ़ोन उठाती हूँ। बेटा फ़ोन उठाती है जब कभी टेंशन हुई है, जब मैंने वो बात बोली है। मैंने यूट्यूब पर क्या, मैं तो वैसे भी कभी अपने बच्चों की बुराई नहीं करती हूँ, मैं क्यों अपने बच्चों को वो करूँगी, मेरे बच्चे फ़ोन उठाते हैं। जैसे हमारी दीपा है, ये हर 5 मिनट फ़ोन करेगी हैं। ना तो मेरे अंकुर को आदत है और ना ही मेरी शिवानी को आदत है कि भाई हर रोज़ फ़ोन करना है। वो जब तक कोई इमरजेंसी ना हो तब तक वो नहीं पूछेगी, जैसे मैं बीमार हूँ या उसे कोई बात पूछनी है शिवानी को तब वो फ़ोन करती है। ऐसा नहीं है कि भाई रोज़ रोज़ फ़ोन करेगी, रोज़ रोज़ फ़ोन करेगी, ऐसा नहीं है। मेरी आदत है, मैं अपनी आदत बताती हूँ, मुझे आदत है, मैं ज़्यादा टाइम फ़ोन पे पास करती हूँ। मन मेरा नहीं लगता है, कभी मम्मी से फ़ोन कर लिया, कभी दीपा से फ़ोन कर लिया, कभी अपनी बहन से फ़ोन कर लिया। आज मेरी से बड़ी मेरी बहन जो यूएस में है तो उसका फ़ोन आया था, वो भी ये कह रही थी कि मम्मू तेरे को क्या हो गया, तू इतनी बीमार कैसे रहने लगी, तेरे से बड़ी तो 2 बहन बैठी है, माँ बैठी है, तेरे को क्या, तू कैसे बीमार इतनी रहने लगी। मैं बोली क्या करें, पर समझ ही ना आ रहा है, एक चीज़ का इलाज कराने जाए वो चीज़ तो ठीक होगी ना, दूसरी चीज़ पहले उभर के आ जाती है। मैं ये चल रहा मेरे साथ तो। और मैं पूरा घर का काम भी कर रही हूँ, मैं कौशिक जी मेरी हेल्प बहुत करते हैं, मैं कौशिक जी के मना नहीं करूँगी, कौशिक जी मेरे साथ हेल्प नहीं करे, बहुत हेल्प करते हैं, मुझसे ज़्यादा काम करते हैं कौशिक जी हैं। लेकिन फिर भी जब तबीयत खराब है उसमें भी थोड़ा काम मैं करती हूँ ना, तो उसमें मेरे को थकान होने लगती है। कि दीपा का तो सारा दिन का भाई दीपा फुर्सत में हो जाएगी, भाई बच्चे नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी लगा लो, भाई हस्बैंड नहीं है, घर का सास ससुर नहीं है, काम नहीं है कुछ, भाई जॉब पे बैठे थोड़ी फुर्सत मिली, भाई फ़ोन कटा दी, मम्मी कैसी हो, मम्मी पापा कहाँ हैं। पापा को मम्मी से दूर नहीं जाने देती, कहती है पापा नहीं जाएंगे दिल्ली। अभी पापा को, अब दीपा के पापा को लग रहा है कि पापा कह रहे हैं मैं नौकरी करूँगा, मुझे जॉब करनी है। अब कल ये कहते हैं मैं अपना इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, दिल्ली इंटरव्यू देने के लिए जा रहा हूँ। तो दीपा कह रही है पापा आपको पता नहीं है मम्मी की तबीयत ख़राब है, आप मम्मी को छोड़ के चले जाओगे। फिर मैं बोली मैं इनकी जान दे बेटा, कोई बात ना, घर में पैसा भी तो चाहिए खर्चे के लिए, पैसा तो है नहीं, पैसा खर्चे के लिए चाहिए। और जो कौशिक काम करते हैं उसमें कोई ज़्यादा पैसा नहीं आता, कभी आता 500-1000 रुपये, कभी आता ही नहीं है, उससे क्या घर का खर्चा चलेगा बताइए। और हमारी 2 पेंशन आती हैं, जो सारा पैसा हमारा किस्तों में चला जाता है, लोन में चला जाता है, पैसा हमारे पास कहीं कुछ नहीं रहता है। तो घर का खर्चा चलाने के लिए तो पैसा चाहिए, आप ये बताइए। फिर मैं बोली दीपा मैं इनकी जाना तो पड़ेगा बेटा, 60+ है कौशिक जी की, तो फिर अब ये है, अब जॉब भाई अगर आसपास मिलेगी, घर के आसपास मिलेगी तो ठीक है, अगर दिल्ली या बदरपुर या कहीं मिलेगी तो क्या फ़ायदा है अप डाउन करने में। मैं तो कह रही थी कौशिक जी यहाँ से छोड़ के फिर हम उधर ही जाके रहेंगे, वहाँ 20-25 हज़ार किराया लो, मकान लो, बिजली पानी अलग, सब छोड़ के कोई फ़ायदा नहीं होगा। इससे अच्छा अपना मकान अच्छा है, घर अच्छा अपना ना, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। फिर मैं कौशिक जी को ना दूर नहीं जाने देना चाहती, मुझे डर लगता है। एक बार कौशिक जी बैंक से आ रहे थे, गार्डर वहाँ प्लेटफॉर्म पर डाल रखे थे, तो बारिश का सीजन था, कीचड़ हो रही थी, तो जैसे ये वहाँ दूसरा पैर रखने लगे बराबर में ही, तो इनका पैर स्लिप हो गया। ये तो उस दिन ट्रेन के नीचे नहीं आए, नहीं तो वहीं एकदम ट्रेन के उधर जाकर गिरे हैं। तो ये सोच के ना थोड़ा डर लगता है, कोई नहीं थोड़ा कम खा लेंगे, कोई बात नहीं चल रहा खर्चा, क्या करेंगे, करना है। मैं थोड़ा यूट्यूब पर मैं सोच रही हूँ मुझे भी थोड़ा बहुत पैसा मिल जाए
तो मैं हेल्प कर लूँ कौशी जी की। तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं कौशी जी की थोड़ी हेल्प कर दूँ भाई यूट्यूब के ज़रिए, लेकिन अभी इतना ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है। पर चलिए कौशी जी का है, मन में है, तो मैं कह रही चलो कल आप इंटरव्यू दे लो, उसके बाद जैसा भी है घर के आसपास है तो भाई रख लेना, सुबह जाके शाम को आना है तो कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूँगी, ऐसा कोई बात नहीं है। ये थोड़ी कोशिश मेरे पास 24 घंटे मेरे पास ही बैठे रहते पल्ला पकड़ के, ये अपने कभी उधर सोफे बैठे कहीं बैठे, मैं अपना अलग रहती हूँ, यही सोच लूँगी तो कौशिक जी वहाँ बैठे सोफे पे जॉब पे जाएंगे तो मैं यही सोचूंगी कि भाई वहाँ बैठे सोफे पे, यहाँ वहाँ लेटे हुए हैं, बस चलिए करना तो पड़ेगा ना। सब टाइम सब कुछ करवा देता है, नहीं तो इतनी उम्र में पहले क्या था, बच्चे होते थे बड़े बूढ़े माँ बाप को बैठा के भाई खाना खिलाना, मतलब ये दुनिया बड़ी टेंशन खत्म हो जाती थी बड़े बूढ़े को, भाई खाना बनाना है कि मुझे कमा के लाना है। जब कुछ नहीं होता था, जब बच्चे कमाते, माँ बाप को खिलाते, बहू खाना बनाती। मैं अपनी बहू को भी नहीं दोष दूंगी, आप कहोगे कि आंटी बहू से आप कैसे कह रही है, नहीं बेटा आजकल पढ़े लिखे बच्चे हैं, नहीं चाहूँगी मेरी बेटी मेरी बहू आके मेरे लिए खाना बनाए या मेरे घर में आके रहे, मैं नहीं चाहूँगी। लेकिन मैं पहले का बता रही हूँ, पहले के लोगों को आराम बहुत था, लेकिन अब की जो चल रही है ना बड़े बूढ़े, उनके लिए कोई आराम नहीं है, वो वैसे स्ट्रगल कर रहे हैं जैसे पहले कर रहे थे, अब वो बुढ़ापे में कर रहे हैं। चलिए मैंने आप लोगों से बहुत सारी बातें कर दी, दिल की बात करती हूँ मैं, जो मेरे मन में है मैं ना ये रखती हूँ कि भाई मैं कोई फेक बात करूँगी आपको, जो मेरे मन में आ रही है, जो चीज़ें मुझे लग रहा है मैं आपसे बात करूँ, आपके साथ शेयर करूँ, आप मुझे कमेंट करो भाई आप भाई क्या क्या होता है। देखिए मेरी ज़िंदगी में चल रहा है, जो सबकी ज़िंदगी में वही चीज़ चल रही होगी हम जैसी उम्र वालों के लिए। ये देखिए हेलो जी, राम राम। देख कौशिक जी की बात बताती हूँ मैं, कौशिक जी से मैं भी कह रही थी, मैं ना आज मेरा बहुत मन है कि मूँगफली की चटनी बनाऊँ और डोसा बनाऊँ, डोसा वो वाला जो जिसे आप उत्पम भी बोलते हो, खाली प्याज डाल के बनाऊँ, हरी मिर्च प्याज और करी पत्ता डाल के मैं बनाऊँगी, और गरम गरम डोसे मूंगफली की चटनी। मैंने कहा कौशिक जी चलो मैं बना के आती हूँ तो आप भी वीडियो शूट कर लेना, तो कह रहे मुझे तो खाना नहीं है। अब इनके चक्कर में ना, कौशिक चक्कर में मैं भी खाना नहीं खा पाती, कई बार रात को आलस आ जाता है। मैं थोड़ी मना कर रहा हूँ, चलो मैं बनवा दूँ, मैं शूट कर लूँगा, थोड़ी कि मैं अब जबरदस्ती थोड़ी खा लूँगा मैं खाना। अब देखो कौशिक जी खाना नहीं खाएंगे तब मैं सोचूंगी मैं क्यों बनाऊं, पुरानी चटनी हो जाएगी, कल सुबह खाएंगे पुरानी चटनी हो जाएगी। अब हाँ अभी खा लो, अभी मैंने सोचा है कि अब रात को ना खाली एक गिलास दूध लेंगे, बस बहुत है। चलो बना लो। नहीं मैं नहीं बना रही, कौशिक देखिए कौशिक कह रहे जबरदस्ती बना लो, अरे ये खाएंगे नहीं, और खा भी लिया ना बाई चांस जबरदस्ती तो फिर मेरे पीछे पड़ जाएंगे। एक तो भैया इन्हें खाना खिलाओ, फिर ऊपर से ये मेरे पीछे पड़ जाते हैं कि मेरा पेट फोड़ दिया, मुझे वो कर दिया, जबरदस्ती खिला दिया, वो कर दिया। थोड़ी कह रहा हूँ मैं, पर मैं ये कह रहा हूँ कि चलो भाई तुम्हें भूख लग रही है, तुम मेरी वजह से क्यों बोल रही हो कि भाई मुझे नहीं खाना, खा लो ना। मैं भी नहीं खाऊंगी, फिर आप छोड़ दिया, अब नहीं खाना। चलो फिर हम मिलते हैं। कौशिक जी की बात मैंने सुना दी है, रात को खाना अवॉइड करते, खाते ही नहीं है, और जो इनके पीछे दीप आ जाती है तो मैं बनाती हूँ प्रॉपर खाना, क्योंकि दीपर में खा लेते हैं। अभी अकेले के लिए आदमी सोचता है अरे क्या करना है, क्या पेट के लिए क्या करना है, बना लो, मैंने कोई मना करी है तुमसे। अब कौशिक जी उसमें नहीं खाएंगे तो मैं कोई थोड़ी हूँ, मैं भैंस थोड़ी हूँ, जानवर थोड़ी हूँ मैं। मेरे को दोपहर में डबल खिला दिया खाना, मैं वो पेट तो मेरा वही है। चलो दूध पियेंगे गरम गरम, बस चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, ठीक है। चलिए बाय, लव यू।